हेलो दोस्तों, मैं हूं निशा और आप सुन रहे हैं वनिका की कहानी रीबर्थ गेम ऑफ लव। अब तक आपने देखा कि वनिका को ड्रग्स दिए गए थे और मिहिर उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टाइम से वरुण के आ जाने से उसका प्लान चौपट हो गया। वरुण वनिका को लेकर वहां से निकल गया और गाड़ी में बैठकर डॉक्टर को कॉल किया। अब आगे। थोड़ी देर बाद कार वरुण के घर के आगे आकर रुकी। वनिका को संभालना मुश्किल हो गया था क्योंकि अब वो खुद पर पूरी तरह से कंट्रोल खो चुकी थी। वरुण की शर्ट वनिका ने लगभग फाड़ ही दी थी। वरुण कार से उतरा और वनिका को किसी तरह बाहर उतारा। फिर उसने ड्राइवर से कहा, आप प्लीज डॉक्टर सिंह के पास जाइए और मैंने उनसे जिन दवाइयों के लिए कहा था वो लेकर आ जाइए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा और अगर दवाइयाँ अवेलेबल ना हो तो आप मुझे तुरंत कॉल कर देना। एंड इम्पोर्टेंट थिंग, ये बात सीक्रेट रहनी चाहिए। ड्राइवर ने सिर झुकाते हुए कहा, ओके सर। ड्राइवर वहां से जा चुका था। वरुण वनिका को उठाकर उसके घर की तरफ चला गया क्योंकि वरुण के घर में सर्वेंट मौजूद थे और वरुण नहीं चाहता था कि किसी भी तरह बात घर से बाहर निकले या किसी को इस बारे में पता चले। ड्राइवर तो भरोसेमंद था मगर बाकी सर्वेंट पर वरुण का कोई भरोसा नहीं था। वरुण ने वनिका से कहा, बेबी कंट्रोल योरसेल्फ, हम घर पहुंच गए हैं। वनिका ने तड़पते हुए कहा, मैं ये नहीं कर सकती वरुण, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। बहुत गर्मी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर जाऊंगी। वरुण ने वनिका के रूम का दरवाजा अंदर से लॉक करते हुए कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा वनिका, मैं हूँ ना। वनिका ने वरुण की गर्दन पर किस करते हुए कहा, देन लव मी, आई नीड यू। वरुण ने बाथरूम की ओर जाते हुए वनिका से पूछा, आर यू श्योर? कल अगर तुम्हें कुछ याद नहीं रहा और तुमने मुझे ब्लेम किया तो? वनिका ने बड़ी मुश्किल से कहा, मेरा फोन तुम्हारे पॉकेट में है, मैंने उसमें रिकॉर्डिंग ऑन की हुई थी मीर की बातें रिकॉर्ड करने के लिए। अब शायद तुम्हारी और मेरी बातें भी रिकॉर्ड हो गई होंगी। मुझे तुम पर भरोसा है वरुण, प्लीज सेव मी। वरुण ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी पॉकेट से वनिका का फोन बाहर निकाला और रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी। शावर ऑन करने के बाद उसने वनिका को शावर के नीचे खड़ा कर दिया। वनिका ने अपने साथ वरुण को भी खींच लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। वरुण ने दूर होने की कोशिश की लेकिन वनिका उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वरुण ने कहा, मेरे कपड़े गीले हो गए हैं, अब मैं घर कैसे जाऊंगा? अगर यही चलता रहा ना वनिका तो मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। क्या तुम थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकती? क्या पता दवाइयाँ मिल जाए। वनिका ने कहा, आई डोंट केयर, आई नीड यू, क्योंकि मुझे अब और रुका नहीं जाता। इतना कहकर उसने वरुण की शर्ट उतार कर नीचे फेंक दी और उसे वापस किस करना शुरू कर दिया। वरुण ने शावर बंद कर दिया और वनिका को अपनी बाहों में उठा लिया। उसने मन ही मन में कहा, बहुत हुआ, अब वनिका के लिए मुझे ये करना ही होगा। आगे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी उसकी जान बचाना जरूरी है। वरुण वनिका को बाहों में लेकर बाथरूम से बाहर निकला और वनिका को बिस्तर पर फेंक दिया। वो खिड़कियां बंद कर ही रहा था कि उसे ड्राइवर का कॉल आया। ड्राइवर ने बताया कि दवाइयाँ नहीं मिली हैं। वरुण ने कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए गहरी सांस ली और कहा, अब कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ मैं ही वनिका को बचा सकता हूँ। वनिका ने चीखते हुए कहा, कम हियर वरुण, आई नीड यू। वरुण ने लाइट्स ऑफ करते हुए कहा, कम इन बेब। वनिका ने वरुण को झटके से बिस्तर पर खींचा और उसके माथे पर किस किया। वरुण ने वनिका के होठों पर होठ रख दिए और उसके साथ वनिका के ड्रेस की जिप खोलने की कोशिश करने लगा। वनिका ने इक्वल पैशन के साथ वरुण को किस बैक किया। उसने धीरे से वरुण के लिप्स को बाइट भी किया। वरुण ने धीरे से कहा, बी जेंटल डियर, वरना आज की रात बहुत रफ होने वाली है। वनिका ने उसके नेक पर लव बाइट देते हुए कहा, आई डोंट केयर, आई वॉन्ट यू, दैट इज इट। वरुण ने मन ही मन में कहा, आई होप इसके बाद तुम ठीक हो जाओगी, तुम हम सबके लिए बहुत जरूरी हो। काफी देर के बाद वरुण वनिका को शांत करने में कामयाब रहा। वो वनिका को बाथरूम में ले गया और उसको ठीक से क्लीन करने के बाद रूम में ले आया। वनिका के कपड़े चेंज करने के बाद वरुण रूम में दवाई ढूंढने लगा। वो काफी रफ था और श्योर भी था कि सुबह वनिका की बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होने वाला है। सुबह दवाई ढूंढने की झंझट ना हो इस वजह से उसने पहले ही पेन किलर ढूंढ ली थी। फिर वरुण ने बेडशीट ली और उसे वॉशिंग मशीन में डाल दिया। बेडशीट चेंज करने के बाद वरुण ने काउच पर लेटी वनिका को बेड पर लेटाया। अब वरुण अपने लिए कपड़े ढूंढ रहा था। उसने बाथरोब पहना हुआ था और कमरे में इधर उधर घूम रहा था। वरुण ने खुद से पूछा, अगर मैं संकेत के कपड़े ले लूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कल धोने के बाद उसे वापस कर दूंगा। लेकिन उसके कमरे में किसी चोर की तरह घुसना ठीक रहेगा क्या? लेकिन इसमें चोरी वाली क्या बात है, मैं तो सिर्फ कपड़े ले रहा हूँ ना।
बहुत सोचने के बाद वरुण संकेत के रूम से कपड़े लेकर आ गया और चेंज कर लिया। फिर वो वनिका के साथ बिस्तर पे लेट गया। उसने वनिका के दोनों गालों पर बारी बारी किस किया और उसे ध्यान से देखने लगा। उसने वनिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी जिम्मेदारी अब मेरी है वनिका। अगर मुझे आने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो क्या होता। मैं सोचना भी नहीं चाहता था कि वो घटिया इंसान तुम्हारे साथ क्या करता। हम जल्दी ही शादी कर लेंगे क्योंकि अब मैं यही चाहता हूँ, लेकिन क्या ये सही होगा। तुमने सबकी जिंदगी में वनिका की जगह तो ले ली है, पर असल में तुम वनिका तो नहीं हो ना। क्या मैं अपनी वनिका को चीट कर रहा हूँ। वादा किया था मैंने उससे कि उसके अलावा कोई और लड़की मेरी लाइफ पार्टनर नहीं बन सकती। तो क्या मैं अपना वादा तोड़ रहा हूँ। क्या मैं गलत कर रहा हूँ। क्या वरुण को अपने इन सवालों को जवाब मिल सकेगा। क्या वो कभी मूव ऑन कर पाएगा। जहाँ एक तरफ वनिका और वरुण सो चुके थे, वहीं मीर देर रात तक अपने कमरे में बैठा हुआ गुस्से में चीजें तोड़फोड़ कर रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका प्लान फ्लॉप हो गया है। उसने सब कुछ परफेक्टली प्लान किया था, लेकिन वरुण के आने से सब खराब हो गया। मिहिर ने वनिका को ड्रग की अच्छी खासी डोज दी थी, जिससे वो चाहकर भी खुद को कंट्रोल न कर पाए। साथ ही उसने वनिका, संकेत और भव्या तीनों के फोन हैक किए हुए थे, जिसके चलते वो न किसी को कॉल कर सकते हैं और न ही उन्हें कोई कॉल कर सकता है। लेकिन अब तो वनिका वरुण के साथ थी। मिहिर ने गुस्से में अपने बाल नोचते हुए कहा, आज मैं अपनी मंजिल के काफी करीब था, लेकिन उस वरुण ने सब बर्बाद कर दिया। वो वनिका को मुझसे दूर ले गया और ना जाने आज उनके बीच क्या हुआ होगा। अब क्या करना चाहिए मुझे। वनिका तो हाथ से गई ही, साथ में संकेत भी हाथ से चला जाएगा। अब क्या करूं मैं। मिहिर ने शराब पीनी शुरू कर दी। वो बहुत गुस्से में था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। अपने इस गुस्से के चक्कर में वो सारी इम्पोर्टेंट बातों को भूल गया था जो उसे बहुत बड़ी मुसीबत में फंसाने वाली थी। दूसरी ओर एक बहुत सुंदर सी जगह थी जो पूरी तरह बादलों से घिरी थी। वरुण सीढ़ियां चढ़ रहा था जो बादलों की चादर में ढकी हुई थी। वहाँ कई सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो स्वर्ग में आ गया हो। उससे ऊपर वाली सीढ़ी पर एक लड़की खड़ी थी जिसने सफेद रंग का गाउन पहना था। कदमों की आहट पाकर लड़की घूमी तो ये कोई और नहीं, वनिका ही थी। वरुण ने वनिका का हाथ पकड़ते हुए पूछा, वनिका, ये तुम ही हो ना। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। वनिका ने एक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, नहीं वरुण, ये मैं ही हूँ। तुम इतने हैरान क्यों हो, जैसे हम सालों बाद मिल रहे हैं। वरुण ने नम आंखों के साथ कहा, तुम मुझे छोड़कर चली गई, हमेशा हमेशा के लिए। इतने टाइम बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो हैरान होना तो बनता है। वनिका ने थोड़ा दूर जाते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर कब गई। मैं तो यही हूँ, तुम्हारे पास, पहले भी, अब भी और हमेशा। हम लोग साथ ही रहेंगे। वरुण ने कंफ्यूजन में पूछा, तुम तो मुझे कब का छोड़कर जा चुकी हो, फिर हम साथ कैसे हैं और तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो। प्लीज मेरे साथ रहो। वनिका ने अपने कदम और पीछे की तरफ खींचते हुए कहा, मेरी जगह एक और एंजल तुम्हारी जिंदगी में आई है। वो मेरी जगह लेने नहीं आई, बल्कि उसके रूप में तुम सभी के साथ हूँ और अपने पूरे परिवार को खुश देख मैं भी खुश हूँ। सिर्फ एक तुम ही हो जो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, या तुम उसे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हो। यही वजह है कि मैं तुमसे दूर जा रही हूँ। वरुण ने पूछा, क्या तुम सच कह रही हो वनिका। अगर ऐसा है तो मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर वरुण ने अपनी बाहें फैला दी। वनिका ने हाँ में सिर हिलाया और दौड़कर वरुण के गले लग गई। वरुण ने वनिका के माथे पर किस किया और तभी चारों ओर धुआं छा गया और सब कुछ धुंधला हो गया। वरुण ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो खुद को जमीन पर गिरा हुआ पाया। उसने बेड पर नजर डाली तो वनिका बिस्तर पर फैली हुई थी। उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया क्योंकि उसने पास्ट में भी कुछ ऐसा ही झेला हुआ था। वरुण ने खुद से कहा, सही कहा था सब लोगों ने, हरकतें तो बिल्कुल वैसी ही हैं। हमेशा यही एहसास होता है जैसे वो मेरे पास ही है, और यही सच भी है। आई थिंक मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, इस एंजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि हम दोनों के लिए यही सबसे अच्छा ऑप्शन है। डोंट वरी वनिका, आई विल प्रोटेक्ट यू। इतना कहकर वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और टाइम चेक किया। अभी सिर्फ 5 बज रहे थे। वरुण को याद आया कि वनिका ने कुछ रिकॉर्ड किया था। उसने तुरंत वो रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन में सेट की, फिर किसी को कॉल किया। कॉल पिक करते ही वरुण ने कहा, मैं तुम्हें एक लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, वहाँ से तुम्हें कुछ सबूत इकट्ठे करने हैं। किसी ने वनिका को ड्रग दिए हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी इससे रिलेटेड एविडेंस कलेक्ट करो। मैं जानता हूँ ये काम तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है, इसलिए ना कहने की कोशिश भी मत करना। दूसरी तरफ से जवाब सुनने के बाद वरुण ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अब उसे बहुत कुछ करना था जिसकी वो अभी से ही तैयारी कर रहा था। सबसे पहले वरुण अपने घर की तरफ भागा। उसने वनिका का रूम ठीक से लॉक किया था
जल्दी से शावर लेने के बाद और चेंज करने के बाद वरुण वापस वनिका के रूम में आया और देखा वनिका जमीन पर थी और रो रही थी। ये देखते ही वरुण घबरा गया। वो तुरंत भागकर वनिका के पास आया और उसे उठाकर बिस्तर पर बिठाया। वरुण ने बहुत प्यार से पूछा, क्या हुआ बेबी, तुम क्यों रो रही हो? वनिका ने जवाब दिया, मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। वरुण, आई डोंट नो व्हाई। वरुण ने पूछा, तुम्हें कुछ याद नहीं है कि कल रात क्या हुआ? वनिका सोच में पड़ गई। उसने नामे सिर हिलाया क्योंकि उसे सच में कुछ याद नहीं था। हालांकि कुछ चीजें हल्के हल्के से फ्लैश हो रही थी, लेकिन वनिका श्योर नहीं थी कि ये सच है या नहीं। वरुण ने एक गहरी सांस ली और बेड की साइड पर जो ऑरेंज जूस रखा था वो वनिका को दिया। फिर उसने एक दवाई वनिका को देते हुए कहा, ये पेन किलर है, इसे खा लो, तुम बेहतर महसूस करोगी। फिर तुम्हारे जो सवाल हैं उनका मैं तुम्हें जवाब दूंगा। वनिका ने वरुण के हाथ से जूस और दवाई ले ली। यहाँ तक तो उसे याद था कि मिहिर ने उसे ड्रग्स दी थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था ये वो याद नहीं कर पा रही थी। वनिका को कहीं ना कहीं एक डाउट तो था कि वरुण और उसके बीच कुछ तो हुआ है, लेकिन ये बात कहाँ तक सच थी? क्या वरुण उसे सही ढंग से सारी चीजें समझा सकेगा? पर अगर वनिका ने वरुण को गलत समझ लिया तो? जानने के लिए सुनते रहिए रीबर्थ गेम ऑफ लव, ओनली ऑन स्टोरी सोनिक पर।